बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ़ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता से पेवस्ता कुछ स्टोरीज़ आपसे शेयर करूंगी या मैं अपडेट्स शेयर करूंगी। जो भी हमारे माशरे में हो रहा है या हो चुका है या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, वो तमाम चीज़ों से मैं आगाह करने की आप लोगों को भरपूर तरीके से कोशिश करूंगी। इसके लिए आप मेरी मज़ीद हौसला अफ़ज़ाई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये एक सच्ची स्टोरी है। ये एक बच्ची की कहानी है जो बचपन में अगवा हो गई थी। और ये एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बच्ची की कहानी है जिसके बहुत सारे बहन भाई थे। और 1981 में रहीम यार ख़ान के एक छोटे से गांव से ये बच्ची जो है वो माँ उसको पिंक कलर के कपड़े पहनाती है और ये अपने बाकी बहन भाइयों के साथ खेलने जाती है घर के बाहर ही, जैसे पहले होता था गली मोहल्ले में बच्चे खेलते थे। जब ये बच्ची खेलने गई है उसके कुछ देर बाद माँ ने हस्बे मामूल टाइम नोट किया कि बच्ची रोज़ाना जाती थी और आ जाती थी खेलने, आज क्यों नहीं आई है। तो उस वक्त ये बच्ची की उम्र थी 11 साल, यानी कि 1981 में ये पैदा हुई बच्ची और 1992 के शाम के वक्त था और ये बच्ची अपने रहीम यार ख़ान के गांव से अगवा हो जाती है। लेकिन इस बच्ची के जब घर नहीं आती है और इसके वालिदैन बहुत ढूंढते हैं, अपनी इधर उधर जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, महल्ले में ढूंढते हैं, जो भी उस वक्त के मामलात होते थे कि तलाशी गुमशुदगी के लिए वहाँ मस्जिदों में ऐलानात किए जाते थे, तो वो तमाम चीज़ें वालिदैन ने की, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। ये एक कहानी जिस तरह और कहानियाँ होती हैं पसे पर्दा चली जाती हैं, ये केस भी बंद हो गया, बच्ची ना मिली। 2014 में एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है और वो कहती है कि मैं सायरा बात कर रही हूँ और मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। फ़ोन काट दिया जाता है कि अक्सर ऐसे ही कॉल्स आई जाती हैं कि मुख्तलिफ़ चैनल्स में ऐसी कॉल्स आती हैं कि भाई घरेलू नाचाकी हो गई या वायलेंस का कोई केस हुआ, तो वो अक्सर ऐसा होता है कि शौहर बीवी को जब मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो वो इस तरह जगह जगह कंप्लेंट्स करती हैं। तो उन्होंने दरगुज़र किया। 3-4 दिन के बाद मुसलसल वो कॉल करती रहीं। वो ऑडियो नोट भी मैं आपको सुनाती हूँ। जो उस वक्त के ऐनी शाहिद थे, उस बच्ची, जो एक छोटी सी बच्ची की जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है, और आगे आप सुनिए जो ऐनी शाहिद थे उन्हीं की ज़बानी। अच्छा, ये वाक़या है 2014 का और रात के टाइम में हस्बे मामूल अपने भाई की शॉप पे बैठा हुआ था, तो मेरे नंबर पे एक कॉल आती है। उसमें एक खातून जो है वो मुखातिब होकर मुझे अपनी स्टोरी बताती है कि मैं इस वक्त फाशी के अड्डे पे हूँ और ली मार्केट में जो है फाशी का अड्डा है और मुझे 11 साल की उम्र में रहीम यार ख़ान से अगवा करके कराची लाया गया और मैं 22 साल से अब यहाँ पर हूँ। मैं अपने घर वालों से नहीं मिली। इसी दौरान जो है इन्होंने मुझसे एक नाजायज़ बच्ची पैदा करवाई और उस बच्ची को मारते हैं उसकी टांग भी तोड़ दी। मैंने उससे कहा कि मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको, तो उसने कहा कि कोई अल्लाह का बंदा दे कर गया। मैंने 5-6 दिन उसको इग्नोर किया। वो छुप छुप के जो है मुझे फ़ोन करती थी, किसी ने उसको फ़ोन ला के दिया था और वो फ़ोन छुपा के रखती थी, रात के टाइम मुझसे रब्ता करती थी। 5-6 दिन के बाद मैं बैठा हुआ था तो उसका फिर फ़ोन आया और वो रोते हुए फ़ोन आया। उसने कहा पहले मेरी पूरी बात सुन लें। तो मैंने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उसने पूरी कहानी बताई कि 11 साल की उम्र में जो है, जब मैं 11 साल की थी तो मेरे घर वालों ने मुझे तैयार किया। मैं बाहर खेलने गई तो कोई मुझे अगवा करके यहाँ ले आया और फिर उसके बाद जो है मैं जैसे ही थोड़ी सी पड़ी हुई मुझसे ज़्यादतियाँ करते रहे। फिर मेरी शादी नहीं की, नाजायज़ बच्चा जो है वो
पैदा किया और मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से निकाला जाए। यहाँ की पुलिस भी इन्वॉल्व है और 2-3 मीडिया चैनल वाले आए थे, तो उन्होंने जो है वो पैसे लेके मामले को रफा दफा किया, क्योंकि उस टाइम पे जो है लियारी गैंगवार बड़ा अरूज पे था और वो इलाका भी वो उनका था। मुख्तलिफ क्राइम शो करने वाले होस्ट से जो जब राब्ता किया गया तो उन्होंने मना कर दिया। फिर एक ही बंदा था जिससे राब्ता किया, तो उसने कहा हाँ। अगले दिन जो है हम हस्बे मामूल 3 बंदे जो है उसकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच गए। वहाँ एक खातून थी नायिका, उससे हमने बात की और उस लड़की तक जा पहुंचे। उसको जो है मैंने अपनी उसको निशानी बता दी थी कि मैंने वाइट कलर का सूट पहना हुआ होगा और मेरे सर के ऊपर रेड कलर की टोपी होगी। तो जब हम गए तो उसने मुझे पहचान लिया। फिर हम उसको एक रूम में लेकर गए, हमने उसका वीडियो बयान लिया जिसमें उसने साफ साफ खुले अल्फाजों में बताया कि ऐसे ऐसे होता है और मुझे यहाँ पे मारते हैं डंडों से, पाइपों से और मेरे जिस्म पे सारे सिगरेट से जलाए हुए निशानात हैं। हमने वो उसकी वीडियो बनाई, हसास एरिया था, तो उस दौरान हमने जो है वो सिंध रेंजर्स से रब्ता किया, वो हमारे साथ गई। तो वहाँ से हमने सायरा नामी खातून को और उसकी बच्ची को बाजियाब करवाया और एक शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया। अब 22 साल बाद उसका घर ढूंढना था, तो उसमें 10 दिन लग गए। तो 10 दिन के बाद जो है हम उसको कराची से लेके रहीम यार खान पहुँचे और तकरीबन 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद उसका घर मिला और उसको उसकी माँ से मिलवाया। वो बड़ी खुश हुई, उसने दुआएं दी। फिर उसकी बच्ची का जो है इलाज हुआ। उसने एक बंदे से उसने शादी भी की। जिस दिन उसकी शादी हुई तो फिर उसने वो कांटेक्ट किया और बहुत सारी दुआएं मुझे दी कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बदल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा मैं आपसे आखिरी बार रब्ता कर लूँ, बस वो उसका आखिरी रब्ता था। 2015 में उसने रब्ता किया था। तो ये कहानी थी उसकी। जी, तो नाजरीन, आपने ये ऑडियो नोट सुना। ये उस वक्त के ऐनी शाहिद थे और जिनके पास कॉल गई थी सायरा की, और उन्होंने फिर मुख्तलिफ़ इदारों से रब्ता किया और वो बच्ची को बाजियाब करवाया। अब वो जहाँ भी होंगी, उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगी। लेकिन बड़े मतलब हैरान कुन बात है कि वो बच्ची जब अगवा हुई और मुख्तलिफ़ वो 22 साल के अरसे में वो मुख्तलिफ़ जगहों से होती कराची पहुंची। और कराची 22 साल रहने के बावजूद वो बचपन में वो महल्ला, वो जगह, वो दुकानदार, वो अपनी गली, वो सब उसको याद था। वो बाकायदा इन लोगों को गाइड कर रही थी कि ये जगह है, ये जगह है। ज़ाहिर है 22 सालों में तो बहुत कुछ बदल गया था और पुराने लोग कितने अल्लाह को प्यारे भी हो गए थे। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने फिर जब बताया गया कि ये बच्ची अगवा हो गई थी और फ़लाने घर से और यूँ था इतने साल पहले, तो पुराने जो लोग थे उनसे रब्ता किया गया। वो गली गली ढूंढते रहे, एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाते रहे। 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है वो बच्ची के घर वालों का पता लगा। फिर उस दौरान उसकी माँ ने अपना घर भी बदल लिया था। और जब माँ ने बेटी को देखा, तो जब माँ ने बेटी को देखा और बेटी ने जब माँ को माँ पुकारा, तो वो ये बताते हैं ऐनी शाहिदीन कि वो ऐसा दिल दहला देने वाला एक दिल सोज़ एक होता है ना कि इंसान वो लम्हा कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। वो मोमेंट एक ऐसी होती है कि बस आपके जहन पे चस्पा हो जाती है कि आप जब भी उस बारे में सोचेंगे, उस पल के बारे में सोचेंगे, तो आपको ज़िंदगी का असल मफ़हूम समझ में आएगा कि माँ ने 1 सेकंड नहीं लगाया और अपनी बेटी को पहचान लिया। यानी कि उस माँ को उम्मीद थी कि मेरी बेटी ज़रूर एक दिन आएगी, और उस बेटी ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपनी माँ के पास जाए वापस, और आखिरकार
वो सही सलामत अपनी माँ से मिल ली। ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है, रहीम यार ख़ान की कहानी थी ये, जो मैंने आप लोगों से शेयर की। और इंशाल्लाह इसी तरह बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपसे ज़रूर वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।